हेलो। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसके अफर्मेटिव में हमें क्या करना था, इसके नेगेटिव में हमें क्या करना था। इंट्रोगेटिव सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे इससे पहले हम जितने भी सेंटेंसेस को बनाते चले आए हैं, इसी तरह से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में हमने क्या लगाना है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस के जो टेंस होते हैं उसमें आपको पता ही होना चाहिए कि हैड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और प्लस इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो सेंटेंस ज्वाइन होते हैं, जैसे कि पहले से और एक सेंटेंस बाद से। इस तरह से ये सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइन होते हैं। तो हमें क्या होता है, इन दोनों सेंटेंस को बनाना होता है। तो जो काम पहले होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको प्रेजेंट डेफिनिट के बाद पढ़ाया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसमें हमने क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इसके सेंटेंस देखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। देखो लिखा है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर वाले सेंटेंस को बनाएंगे, चोर भाग गया था, ये वाला सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या के लिए क्या करेंगे, ये क्या है, क्या के लिए हम लगाएंगे हैड। फिर हम चोर की स्पेलिंग क्या होती है, द थीफ। भागने को रन बोलते हैं, थर्ड फॉर्म रनी होती है, रन अवे। फिर बिफोर, जो बात पहले जो सेंटेंस लिखा है इसमें हम बिफोर लगाएंगे। फिर लगाएंगे पुलिस की, द पुलिस केम, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम, क्या मेरे जाने के बाद तुमने पत्र लिखा था। तो देखिए बाद वाला सेंटेंसेस है, जो बाद वाला सेंटेंस है उसको हम किस अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसको हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए बनाने से पहले हम क्या करेंगे, वही सिस्टम सेम टू सेम। जो काम बाद में हुआ, तुमने पत्र लिखा, बाद में क्या किया, तुमने पत्र लिखा, तो वो जो सेंटेंस है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए डिड आएगा, सबसे पहले क्या के लिए हम डिड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट वाला अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम इधर वाले सेंटेंस को बनाते हैं। तो डिड, अब तुमने, तुमने को यू लिखेंगे, लिखने को कहते हैं राइट। जब हम कभी भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। जब हमने आपको सिखाया है तो आप ध्यान से रिवीजन देखना उसका, उसमें हमने क्या बताया था। जब आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, ऑलरेडी आ चुकी होती है, तो हम एक बार वर्ब फर्स्ट लगाकर दोबारा दोबारा थोड़ी लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिड लगाएंगे, डिड के बाद यू, यू सब्जेक्ट है आपका, राइट माने लिखना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अ लेटर, आफ्टर लगा के अब बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरे के लिए क्या आएगा, आई, आई के बाद हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह से अब देखिए तीसरा सेंटेंस, चपरासी के घंटी बजाने के बाद तुम बाहर क्यों नहीं गए थे। अब देखिए बाद वाला सेंटेंस, बाद वाला सेंटेंस हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, वही बात। बाद वाला हम हमेशा सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो हम इसको बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, बाई, बाई के बाद हमेशा डिड, डिड के बाद तुम, यू, फिर नहीं भी है ना इसमें, नॉट गो आउट, आफ्टर बिल्कुल सिंपल विधि है। ये जो इधर वाला बाद वाला सेंटेंस है इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, और जो आपका पहले काम होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बाद वाले सेंटेंस को उठा लेंगे सबसे पहले। तो हम इंडेफिनिट में, आप ध्यान से पेज खोल कर देखेंगे तो इंडेफिनिट में क्यों को वाई लगाएंगे, वाई डिड यू नॉट गो आउट आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। अब देखिए इसमें हैड आया क्योंकि पियोन, अब इधर वाला जो सेंटेंस है ये वाला, ये हम बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आफ्टर लगाने के बाद चपरासी की द पियोन, फिर हैड रंग द बेल, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, वो है, मेरे सोने से पहले वह कहाँ चली गई थी। मेरे सोने के पहले, अब देखिए इसमें फिर पहले आ गया। जब पहले आ गया तो ये वाला जो वह कहाँ चली गई थी, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। मेरे आने से पहले, पहले काम ये वाला हुआ ना, तो पहले जो काम होगा उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो काम बाद में होगा उसे हम बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, पास्ट इंडेफिनिट के। तो पहले काम वह कहाँ चली गई थी, तो हम लिखेंगे कहाँ के लिए, वेयर हैड शी गॉन बिफोर आई स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपके सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको इसके नियम के पहले बताए, क्योंकि आप नियम से पहले समझेंगे फिर इसको हिंदी को पढ़ेंगे तो आसानी से आप समझ सकेंगे। यदि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य क्या शब्द
से आरंभ हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते। पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद निम्नलिखित रूप से करते हैं। देखिए पढ़िए। नंबर 1, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आया हो तो वाक्य के शुरू में हैड लगाते हैं। शेष नियम निम्नवत है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में बाद यानी पश्चात शब्द आए, मैंने बताया था अभी आपको, तो वाक्य के शुरू में डिड लगाएंगे, के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था लगाएंगे। शेष नियम वैसे ही है जैसे बताया गया एग्जाम्पल में। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव है तो कर्ता मुख्य क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे वर्ब के बीच में। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द, कोई एक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में हो तो इसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ आदि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका नहीं माना जाएगा। अब देखिए कुछ एक्सरसाइजेज में एक आधी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप अपने आप से करेंगे। क्या सोने से पहले उसने अपना कार्य कर लिया था। तो देखिए जो काम पहले हुआ है उसको हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या भी लगा है ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड। हैड के बाद क्या लिखेंगे, ही के बाद फिर आप बताइए क्या लिखेंगे, कार्य करने को क्या कहते हैं, वर्क। तो ही वर्क, ही कंप्लीटेड यानी कर लिया था, कार्य कर लिया था, तो क्या लिखेंगे, हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर बिफोर ही स्लेप्ट। बस हो गया सेंटेंस आपका, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से सेकंड वाला है, क्या मेरे जाने के बाद तुमने खाना खाया था। बाद वाला सेंटेंस हमेशा किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिड यू ईट द फूड आफ्टर आई आई हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारे आने से पहले देखिए वही बात अब अपने आप से सेम बनाएंगे जैसे फार्मूला मैंने ऊपर बताया था। कुछ एग्जाम्पल जो शुरू में बताए गए थे उनको देख देख के कोशिश करिएगा आप। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, क्या मेरे आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। देखिए कुछ, क्या तुम्हारे सोने के बाद वह बाजार गई थी, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, वर्षा आरंभ होने से पहले तुम घर क्यों नहीं पहुंच चुके थे। कुछ यहाँ पर टिपिकल वर्ड हैं जो आप इसमें से देखकर लिख लेना। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। ये देखिए ये हिंदी में अपने आप से करना है आपको। Had the patient died before the doctor came? Where did you go after you had thrown a kite? What had you done before you went to school? Did you write a letter after I had gone? Did she not go home after I had come? Question mark। देखिए वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें हिंट्स दिए। पेशेंट, हैड फ्लॉन अ काइट, पतंग उड़ा चुके थे, लेटर का पत्र। आप अपने आप से इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें।